नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। देश में 16 साल के बाद सरकार जनगणना करवाने जा रही है, लेकिन इस बार जनगणना कुछ अलग अंदाज में करवाने की सरकार की तैयारी है। दरअसल इस बार होने वाली जनगणना को लेकर सरकार की तरफ से कुछ खास सवालों की जो सूची है वो तैयार की गई है, जिसके जरिए देशवासियों का अहम डेटा इकट्ठा किया जाएगा। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन से होंगे वो सवाल, और इन सवालों में आपकी कौन सी जानकारी जो है वो सरकार इकट्ठा करने वाली है। साथ ही जनगणना से आपके लिए क्या कुछ बदलने वाला है वो आपको इस वीडियो के जरिए समझाते हैं। सबसे पहले जानिए कि इस बार की जनगणना आखिर किस तरीके से अलग होगी। दरअसल इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होने जा रही है। हर बार की तरह कागज कलम की जगह मोबाइल, टैबलेट और ऑनलाइन सिस्टम जनगणना के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इससे डेटा सीधे सिस्टम में चला जाएगा और इससे न सिर्फ गलती की गुंजाइश कम होगी, साथ ही काम भी तेजी के साथ होगा। वहीं जनगणना के साथ ही सरकार ने एक 33 सवालों की सूची तैयार की है, जिसके जरिए तमाम लोगों को जानकारी जो है वो उनकी जुटाई जाएगी। दरअसल इसके जरिए सरकार ये चाहती है कि लोग पहले से ही समझ जाएं कि उनसे आखिर क्या कुछ पूछा जाने वाला है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर जनगणना की शुरुआत कब होगी। दरअसल इस बार जनगणना को 2 चरणों में करने की सरकार की तरफ से तैयारी की गई है, और इसका पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक, जिसमें मकान और आवास से जुड़ी जानकारियां जुटाई जाएंगी, और इसका दूसरा चरण फरवरी 2027 से शुरू करने की तैयारी है, जिसमें जनसंख्या की जो गिनती है, लोगों की जो गिनती है वो करने की तैयारी है। यानी पहले लोगों के घर की जानकारी, उनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी जुटाई जाएगी और उसमें रहने वाले लोगों की पूरी जानकारी जुटाई जाएगी, और उसके बाद जो है वो घर का नंबर आएगा। अब सवाल कि आखिर कैसे ये जनगणना जो है वो होगी। इस बार की जनगणना की खासियत इसका डिजिटल होना है। इसके लिए करीब 30 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इस काम में लगाया जाएगा, जिसमें शिक्षक, सुपरवाइजर, ट्रेनर और टेक्नीशियन स्टाफ जो है वो शामिल होगा। करीब 1 करोड़ मानव दिन के जो रोजगार पैदा होने की इसके जरिए उम्मीद जताई गई है। इसके लिए पूरा खास सिस्टम तैयार किया गया है। सेंट्रलाइज्ड वेब प्लेटफॉर्म और जियो टैगिंग टूल्स, हर घर का लोकेशन, हर जानकारी डिजिटल के रिकॉर्ड के तौर पर रिकॉर्ड की जाएगी। इतना ही नहीं, इस बार पूरा सिस्टम लाइव मॉनिटर किया जाएगा। मतलब जहां डेटा भरा जा रहा है उसकी जानकारी तुरंत कंट्रोल सेंटर तक पहुंच जाएगी, और इससे गड़बड़ी या देरी होने की जो गुंजाइश है वो भी कम हो जाएगी। जब सर्वे करने वाली जो सरकारी कर्मचारियों की टीम है आपके घर आएगी, तो आपसे आपकी शिक्षा के बारे में, आपकी भाषा, धर्म, रोजगार, विकलांगता अगर परिवार में किसी को है, उस आपके प्रवासन को लेकर भी जो जानकारियां हैं वो जुटाई जाएगी। यानी आपकी पूरी जो सामाजिक आर्थिक जो प्रोफाइल है वो तैयार की जाएगी। इसके लिए जो सवालों की सूची तैयार की गई है उसमें से कुछ सवाल भी हम आपको यहां पर बता देते हैं कि आखिर वो कौन कौन से सवाल होंगे। जो 33 सवालों की पूरी सूची तैयार की गई है। जो भी जनगणना के लिए सरकारी कर्मचारी आपके घर पर आएगा वो आपसे इनमें से सवाल करेगा, जिसमें आपसे वो पूछेगा कि आपका मकान कैसा है, यानी वो कच्चा है या पक्का है, दीवार, छत या फिर फर्श वो किससे बने हुए हैं, इस बात की जानकारी भी जुटाएगा। घर में कितने लोग रहते हैं इसकी वो जानकारी लेगा। परिवार में कितने शादीशुदा जोड़े हैं, आपके पास वाहन है या फिर नहीं है, आप खाते क्या हैं, कौन सा अनाज खाते हैं खाने में, ये तमाम चीज़ें वो पूछेगा आपसे। ये वो सवाल होंगे जो आपसे पूछेगा। यानी सरकार सिर्फ लोगों की संख्या इस बार काउंट नहीं कर रही है, बल्कि उनकी जिंदगी का पूरा सामाजिक आर्थिक नक्शा भी तैयार किया जा रहा है। सवाल ये कि क्या सरकार इस बार जनगणना के साथ साथ जाति गणना भी करेगी, क्योंकि इसकी बहुत चर्चा पीछे भी रही है। तो इसका जवाब है हाँ, इस बार जाति गणना को लेकर भी जो है इसमें शामिल किया गया है, जिसमें जानकारी के मुताबिक इससे सरकार को जो समाज के अलग अलग वर्ग हैं उनकी सही जानकारी समझने में मदद मिलेगी। नीतियां जो हैं वो ज्यादा सटीक बनाई जा सकेंगी। इस बार की जनगणना में जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिलेगा लिव इन कपल्स को लेकर। दरअसल उन्हें इस बार इस जनगणना में शादीशुदा माना जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई जोड़ा लिव इन में रह रहा है और अपने रिश्ते को स्थिर मानता है तो उसे शादीशुदा की तरह काउंट किया जाएगा। अब सवाल ये जरूर है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल इसके जरिए सरकार का मकसद है कि समाज की बदलती वास्तविकता को रिकॉर्ड कर लिया जाए। आज रिश्तों की परिभाषा बदल रही है, और इस जनगणना के जरिए भी सरकार की कोशिश है कि इस बदलाव को भी समझा जाए कि आखिर किस तरीके से परिवेश बदल रहा है। इसमें एक बदलाव और है कि जो लोग हैं वो इस बार अपनी जानकारी खुद भी ऑनलाइन जाकर, डिजिटल जाकर दे सकते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये विकल्प दिया जा रहा है कि आप खुद अपना डेटा भरें
मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल के जरिए सेल्फ एन्यूमरेशन कर आप इस डेटा को फिल कर सकते हैं। अब एक सवाल जो आपके जहन में होगा कि इससे आपकी जिंदगी पर, किसी भी आम आदमी की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। इसका सीधा असर तो नहीं दिखता है, लेकिन असल में सबसे ज्यादा असर भी उसी आम आदमी पर पड़ता है। दरअसल ये जो सब कुछ योजनाएं तैयार होती है, इसी डाटा के आधार पर तैयार होती है। किस इलाके में स्कूल चाहिए, कहां पर अस्पताल बनना चाहिए, किस वर्ग को कितनी मदद मिले, ये सभी जो जानकारियां हैं वो सरकार इकट्ठा करती है और उसी के लिहाज से जो योजनाएं हैं आने वाले कुछ सालों के लिए तैयार की जाती है। अब एक सवाल आजकल बहुत ज्यादा लोगों के जहन में होता है आपके डाटा को लेकर। कितना इंपॉर्टेंट डाटा अगर सरकार इकट्ठा कर रही है तो क्या ये पूरी तरीके से सुरक्षित होगा। सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि क्या आपकी जानकारी कहीं लीक तो नहीं हो जाएगी। सरकार साफ कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। और अगर कानून की बात करें तो जनगणना कानून की धारा 15 के तहत आपकी व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रहनी चाहिए। ना इसे आरटीआई से निकाला जा सकता है, ना कोर्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है और ना किसी और संस्था को दिया जा सकता है। और अंत में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये जनगणना इस बार जो हो रही है वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि ये सिर्फ गिनती नहीं है बल्कि देश की असली तस्वीर बताएगी। ये बताएगी कि भारत आखिर किस तरीके से पिछले कुछ सालों में बदल रहा है। लोग कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उनका सामाजिक परिवेश कैसा है, समाज की जो दिशा है वो आखिर किस ओर बदल रही है, और शायद सबसे अहम, क्या सरकार सही दिशा में अभी तक काम कर रही है, क्या समाज की दिशा जो है वो सही है। तो जनगणना जब होगी, जैसे ही शुरू होगी, आपके घर पर भी एक सरकारी कर्मचारी पहुंचेगा। उसके लिए जो है वो आप तैयार रहिए और वो तमाम जो सूची, जो सवालों की हमने आपको बताने की कोशिश की है, उन सवालों के साथ तैयार रहे। और एक बात, हाँ, इस वक्त में कुछ लोग जो हैं इस प्रोसेस का फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी आपके घर तक आए तो उसकी पहचान एक बार सुनिश्चित जरूर करें। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।